C4 साइकिल। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका? हैच एंड स्लैक पाथवे। हैच एंड स्लैक पाथवे। हैच एंड स्लैक साइंटिस्ट का नाम, C4 क्योंकि पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा 4 कार्बन का, पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ 4 कार्बन। ठीक है, इसीलिए नाम है C4 साइकिल। ठीक है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि अकर्स इन ट्रॉपिकल प्लांट तो है, ट्रॉपिकल प्लांट्स, और कहां पे? ट्रॉपिकल प्लांट्स में इन मेसोफिल सेल्स, और इनके अलावा बंडल शीथ सेल्स, 2 सेल्स के अंदर ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस चलता है। ठीक है, बंडल शीथ सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो वस्कुलर बंडल है ना उनको कवर करके रखते हैं, सराउंड करके रखते हैं। और ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं ये आपको मिलेंगे कहां? ये आपको दिखेंगे मोनोकॉट के अंदर, बंडल शीथ सेल्स मोनोकॉट के प्लांट के लीव्स में। जबकि C3 साइकिल कहां चलता है नॉर्मली? हाँ, वो तो सब में चलता ही है। वैसे C3 चलता कहां है? तो मेसोफिल सेल में। जबकि C4 जैसे आया, इसमें मेसोफिल में क्या बनेगा? 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा। और C3 कहां चलेगा? बंडल शीथ के स्ट्रोमा में चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी देखते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। तो बंडल शीथ सेल्स किसकी प्रॉपर्टी है भैया? मोनोकॉट। ठीक है, और इस तरीके का जो बंडल शीथ सेल्स अगर देखते हैं आपको कि वस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ सेल्स अरेंज्ड हैं, इस तरीके के एनाटॉमी को, लीफ में इस तरीके के एनाटॉमी को हम नाम देते हैं क्रैन्स एनाटॉमी। क्या नाम देंगे? क्रैन्स एनाटॉमी। साइंटिस्ट के नाम पे है क्रैन्स एनाटॉमी। ठीक है, चलिए, तो ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो करने वाले जो प्लांट है, ठीक है, यानी जिनको हाई टेम्परेचर चाहिए भाई, उन प्लांट्स में ये C4 साइकिल एक एक्स्ट्रा साइकिल है जो C3 के अलावा चलता है। अब क्योंकि 2 सेल्स हैं, कौन कौन से? मेसोफिल सेल्स, और दूसरा है बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, पहला वाला हो गया ये मेसोफिल सेल, दूसरा हो गया ये बंडल शीथ सेल। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए यहां देखते हैं। तो होता क्या है भैया कि सबसे पहले मेसोफिल सेल के अंदर 3 कार्बन का बना हुआ एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। मैं इसको यहां पे छोटे में लिखता हूं, शॉर्ट में PEP, है ना। यहां लिख देता हूं इसका पूरा नाम, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। पाइरुवेट बोलिए, पाइरुविक एसिड बोलिए, बात बराबर है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। ठीक है, कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। अब क्या होता है, ये मेसोफिल सेल एटमॉस्फेयर से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी लेता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गया अंदर, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर, थोड़ा सा इसको ना साइड में लिखता हूं यहां पे, PEP 3 कार्बन का, H2O के साथ मिलकर ये बनाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और फिर ये अलग हो जाता है H+ और HCO3- के फॉर्म में। अब यही जो HCO3- है ये वाला, ये इसके साथ जुड़ जाता है। तो 1 कार्बन यहां है भैया और 3 कार्बन यहां है भैया, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो कितने कार्बन का बनता है? और नाम क्या है? हाँ, इसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का वादा? ठीक है। यहां पे इसको बनने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होता है, और वो एनर्जी है किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। ATP के फॉर्म में ये ATP यूज हो जाता है यहां पे। हाँ, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टूट जाता है। ठीक है,
यूज हो गया। और यहाँ जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसमें ऑक्सीजनेज वाला प्रॉपर्टी नहीं है, समझ में आया कि नहीं? यानी ये हर बार किससे रिएक्ट करेगा? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बोक्सिलेज। क्लियर है कि नहीं? चलिए, अब ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है ये इस फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो सकता है बंडल शीट के अंदर, ठीक है? तो ये क्या करता है, अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, या तो मैलिक एसिड में और नहीं तो या फिर एस्पार्टिक एसिड में, ठीक है? ये भी 4-4 कार्बन का ही है, जैसा ये था 4 कार्बन का, ये भी वैसा ही 4 कार्बन का। तो मैलिक एसिड में बन जाए या एस्पार्टिक एसिड में। जैसे मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड एंटर कर जाता है कहां? बंडल शीथ सेल्स के अंदर। अब बंडल शीथ सेल्स में क्या होता है, ये मैलिक एसिड टूट जाता है। किसमें टूट जाता है भैया? एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा बन जाता है 3 कार्बन का कंपाउंड। एक कार्बन यहां आ गया और 3 कार्बन यहां अलग हो गए, ठीक? ये 3 कार्बन का कंपाउंड PgA के फॉर्म में बनता है और बाद में ये क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं PEP के फॉर्म में, यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट के फॉर्म में। और यहां पे भी एनर्जी लगती है भाई। यहां एनर्जी कैसे फॉर्म में लगेगा? ATP के फॉर्म में ही लगेगा। कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक? अब ये CO2 कहां जाएगा? तो अभी हमने बात करी थी, हाँ अभी हमने बात करी थी कि भैया जो C4 साइकिल है, ठीक है, इसमें भी C3 चलता है। जिन प्लांट्स में C4 चलेगा उसमें भी C3 चलेगा। तो ये CO2 एंटर कर जाएगा कहां? इसी C3 में, जो राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट था, याद है? हाँ, 5 कार्बन का कंपाउंड, ये एंट्री हो गया CO2 का। फिर बना क्या? 2 PGA, ठीक है? क्या PGA? चाय PGA, ठीक है? 3 कार्बन के PGA में कन्वर्ट हो गया ये। और यहां से फिर वही साइकिल चलेगा, ट्रायोस फॉस्फेट वाला, ठीक है? और यहां से ये दोबारा से बन जाएंगे RUBP, और जो कार्बन निकलेगा उससे क्या बनेगा? फूड बनेगा भैया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, इससे क्या बनेगा? फूड बनेगा, ठीक? तो चलिए, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए यहां आपसे पूछे जाता है कि C4 साइकिल के दौरान कितनी एनर्जी का इस्तेमाल होता है। तो देखो C3 में कितना हो रहा था, मुझे एक बार बताओ। 18 C3 में, हाँ 18 ATP और 12 NADPH। ये तो 6 साइकिल के दौरान। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? सच्ची बता दो, ठीक है? तो 18 ATP और 12 NADPH C3 में यूज हो रहा था, ठीक? अब यहां देखने वाली चीज ये है कि C4 में 2 ATP एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं। ये तो इसकी बात थी ना कि 18 ATP 6 बार में, लेकिन यहां भी तो 2 ATP खर्च हो रहा है। और 6 बार इस साइकिल को चलाने के लिए इस साइकिल को भी 6 बार चलना होगा, तब 6 बार कार्बन देगा कि नहीं? तो अगर ये भी 6 बार चल रहा है एक ग्लूकोज बनाने के लिए, तो एक बार में कितने ATP यूज हो रहे हैं? 2। यानी 6 बार में 12। यानी कितना हो गया ATP? 30। इसमें और जोड़ दीजिए, 30 तो ATP का नंबर हो गया 30 और NADPH का नंबर उतना ही है भैया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सच्ची बताओ। चलो देखो, यहां पे हम बात कर रहे हैं, यहां पे 3 ATP प्लस 2 NADPH, ठीक है? ये हो रहा है एक साइकिल के दौरान। क्लियर है कि नहीं? एक C3 साइकिल के दौरान हो रहा है ना, एक C3 के दौरान, ठीक है? अगर हम यहां पे एक साइकिल C4 का भी जोड़ दें तो C4 में कितने ATP यूज हो रहे हैं? 2। बस, बाकी C3 में यूज हो रहा है, ठीक है? 2 ATP। यानी एक साइकिल के दौरान अगर हम कैलकुलेट करें, एक साइकिल के दौरान कब? जब C4 और C3 दोनों चल रहा है, यानी C4 प्लस C3 ऐसे जोड़ के, ठीक है?
तो कितना एटीपी, 5 एटीपी, और कितने एनएडीपीएच, 2 एनएडीपीएच। और इस साइकिल को कितनी बार चलना है एक ग्लूकोज बनाने के लिए, 6 बार, यानी कितने एटीपी, 30 एटीपी, और 6 दूनी 12 एनएडीपीएच। क्लियर है कि नहीं? सच्ची बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो चलो भागो, छुट्टी फिर। ठीक, एक एक करके निकलना।